चैप्टर नंबर 3 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले है 3.1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव एसआई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपने ये बताना है कि यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद आपने वेरिएबल वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करना है और फिर इन दोनों के यूनिट्स बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, यानी कि इक्वल। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी कि इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम उसके वेलोसिटी को कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद हमारे पास आती है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट कवर, इसमें सिर्फ आपने डज नॉट का इजाफा करना है, डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज़ कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। तो देखें वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन सेम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या होगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम में, और वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है एक्सेलरेशन की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, और फिर इनका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपने जो है वो दोनों को डिफ़ाइन भी कर लिया और साथ इनके यूनिट्स भी बता दिए। नेक्स्ट है 3.2, एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज़ इन एयर। आपने सिंपली ये बताना है कि जब ऑब्जेक्ट एयर में होगा तब उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है उसके साइंस क्या क्या होंगे, मतलब वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव। तो बड़ी सिंपल सी बात है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इट्स साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नेगेटिव। तो उसका साइन कौन सा होता है, नेगेटिव, बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है और वेलोसिटी होती है ऊपर की तरफ। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन डाउनवर्ड, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, इट्स साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ पॉजिटिव। तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस वक्त नाउ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन जो है वो नेगेटिव होता है, और अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है 3.3, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, इफ़ सो गिव एग्जांपल। क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है उसको रिवर्स कर सकता है जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? अगर ऐसा कर सकता है तो उसकी एग्जांपल बताएं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, और वो क्या है, बताना आपने ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहे और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाए, यानी कि चेंज हो जाए। हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन दो वजह से हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो एक्सेलरेशन को चेंज होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई एग्जांपल है जिसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो। तो यस, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, और वो कब, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले कि वेलोसिटी जो है वो, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आफ्टर सम टाइम द ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड, द वेलोसिटी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। अब देखें, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तब उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है,
जब डाउनवर्ड आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है यानी कि डाउनवर्ड है। दोनों केसेस में क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगी और वो क्या होगी 9.8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स किया, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट है जी 3.4। इसके 4 आपके पास जो है वो स्टेटमेंट दी हुई हैं। स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बारी बारी देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है जी एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। कि ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, तो फॉल्स, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट्स स्पीड इज़ चेंजिंग। डी ऑप्शन है कि व्हेन द एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे इवन इट्स वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, जब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। कैसे, देखें ज़रा। उसने कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी चेंज हो। तो याद रखें वेलोसिटी 2 वजूहात से चेंज हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक उसका मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा और दूसरा जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये ट्रू है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ इट्स स्पीड इज़ कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज़ चेंजिंग ड्यू टू इट्स चेंज इन डायरेक्शन। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा लेकिन उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। सी ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ ज़ीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए लेकिन उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। ऐसा भी हो सकता है कब, अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन एट द मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होता बल्कि उसकी वैल्यू होती है 9.8 यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डी ऑप्शन है जी हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो। तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं और फिर जब वो डाउनवर्ड आता है, दोनों केसेस में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। नेक्स्ट है 3.5। A man standing on the top of a tower throws a ball straight up with initial velocity vi and at the same time throws a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have larger speed when it strikes the ground? Ignore air friction. क्वेश्चन को पहले समझ लें अच्छी तरह से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसने कहा कि एक आदमी है जो कि एक टावर की छत पे खड़ा है, उसने सेम टाइम पे 2 बॉल्स ली, एक को ऊपर की तरफ फेंका इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ और दूसरी को नीचे की तरफ फेंका सेम इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ। अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो आपने बताना है कि दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी जब वो ग्राउंड के साथ जाके टकराएंगी। तो इसका आंसर क्या है, बोथ द बॉल्स हैव सेम इनिशियल वेलोसिटी वी। देखें, जिस बॉल को उसने ऊपर फेंका था और जिसको नीचे की तरफ फेंका था, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम थी। तो अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, बोथ विल हैव द सेम फाइनल स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो दोनों की फाइनल स्पीड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट टाइम ऑफ 2 बॉल्स विल बी डिफरेंट। वो तो डेफिनेटली जो है वो टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिस बॉल को नीचे फेंका है वो जल्दी पहुंच जाएगी और जिसको ऊपर फेंका है वो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से, तो इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन स्ट्राइक करते वक्त दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम। नेक्स्ट है 3.6। Explain the circumstances in which the velocity v and acceleration a of a car are parallel, anti-parallel, perpendicular to one another. v is 0 but a is not 0 and a is 0 but v is not 0. आपके पास एक कार है,
आपने ये बताना है कि उस कार की वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन के अंदर ये पांचों रिलेशंस कब कब पाए जाएंगे, यानी कि उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल कब होंगे, एंटी पैरेलल कब होंगे, परपेंडिकुलर वगैरह। तो सबसे पहले है जी पैरेलल कब होंगे। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज़ इंक्रीजिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, अगर किसी भी कार की वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ के अंदर जो है वो उसमें इजाफा हो रहा हो तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, पैरेलल, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो पैरेलल हैं। बी ऑप्शन एंटी पैरेलल कब होंगे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज़ डिक्रीजिंग, यानी कि जब इंक्रीज़ कर रही होगी तो पैरेलल, तो डेफिनेटली जब डिक्रीज़ कर रही होगी तो तब क्या होगा, एंटी पैरेलल। जैसे पैरेलल और एंटी पैरेलल अपोजिट होते हैं, वैसे ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जब किसी भी कार की वेलोसिटी में कमी हो रही हो तब उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तीसरी ऑप्शन है जी परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे कब होंगे, तो इसका आंसर क्या है, व्हेन अ कार इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई कार सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होगी तब उसका एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, यानी कि रेडियस की डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट ड्रा करके निकाली जा सकती है। तो इस केस में क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर v0 बट a इज़ नॉट ज़ीरो, ऐसा कब होगा कि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, जब कार ब्रेक सप्लाई करती है, जैसे ही वो ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, रुकने से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। उस वक़्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, बाद में ज़ीरो हो गई, तो ज़ीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी जब हम करेंगे तो कोई ना कोई उसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगी। और लास्ट ऑप्शन है कि a इज़ ज़ीरो बट v इज़ नॉट ज़ीरो, ऐसा कब होगा कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो ना हो, तो जब कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, तो इसका मतलब है कि जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। इस केस में जो है वो कार का एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 3.7, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू, डिस्कस। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो उसको डिस्कस करें। ये देखें, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे उसने पूछ लिया है कि क्या ऐसा हो सकता है किसी केस में, स्पेशल केस में, कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो, ज़ीरो ना हो। तो येस, ऐसा बिल्कुल जो है वो पॉसिबल है। और वो कब, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैड कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन एयर फ्रिक्शन इज़ इग्नोर्ड, इन दिस केस इट हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखें, जब कोई पैराट्रूपर है, फ़र्ज़ करें को पैराशूट बांध के जहाज़ से छलांग लगाता है, जैसे ही वो पैराशूट को ओपन करेगा तो वो एक टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे की तरफ आता है। उस केस में क्या होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है और उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा और उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये थे आपके फ़र्स्ट हाफ़ जो है वो क्वेश्चंस, बाकी के हाफ़ जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।